जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, वोटिंग भी हो जाती है और हफ्ते 10 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन एक ये आयोग इनको गठित करना था जिससे पेंडिंग वैकेंसीज़ जो है, पेंडिंग परीक्षाएं जो हैं वो हो पाती, लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 5 सालों से पेंडिंग ही है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2017 से चल रही है। अब कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव, यानी जो चुनाव चल रहे हैं अभी नगर पंचायत और यही जो आपके निकाय चुनाव हैं, इनके बाद इनका रिज़ल्ट जब आ जाएगा उसके बाद सीएम साहब को मौका मिलेगा कि वो बैठक करेंगे। क्योंकि अभी तो वो जितने भी नेता लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हों या उनके और सहयोगी हों या शिक्षा मंत्री हों, सभी लोग व्यस्त हैं अभी चुनावी कार्यक्रम में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन हाल ही के दिनों में इससे जुड़ी कार्यवाही ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है। संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर आयोग गठन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। अगर ये लोग चाहें तो मुश्किल से 2 या 3 दिन का काम है, ठीक है, जो 5 साल से लटकाए हैं, ठीक है। अब इसको फाइनल करने में मुश्किल से 2-3 दिन का काम है, लेकिन इतनी जल्दी ये काम कैसे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालय शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। और आयोग में बहुत ही कम लोगों की बात कही गई, मुश्किल से 8 या 10 लोगों की टीम होगी। इस पर इतना ज़्यादा काम हो जाएगा, कैसे ये परीक्षाएं करा पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, यहाँ पर लिखा है। 10 सदस्य के पास इतनी जिम्मेदारी कि वो सारी परीक्षाएं कराएं। मतलब पहले टीजीटी पीजीटी पेंडिंग है, वो भी कराना है, और जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, वो भर्ती कराना है। इसके अलावा यूपी टेट की परीक्षा करानी, और सुपर टेट की तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानने की इच्छा रख रहे होंगे कि सर कोई ये बता दे कि सुपर टेट कब आएगा। तो हमने आपको बताया था कि सुपर टेट कब आएगा, इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं पता होगा कि किस महीने वो इस बात को, मतलब ये घोषणा करेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होगी। उम्मीद ये लगाई जा रही, लेकिन उम्मीदें तो पिछले 4 साल से 5 साल से यूट्यूब पर हर टीचर आपको बता रहा होगा कि इलेक्शन है, भर्ती आ जाएगी, अब आ जाएगी। तो जितने भी अनुमान थे वो भी हर बार फेल हो रहे हैं, है ना। अब यही अनुमान है अंतिम कि अब यूपी टेट की जो परीक्षा है आपकी वो अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएगी, क्योंकि ये कैबिनेट में जब ये पूरा आयोग बनेगा, प्रक्रिया लगभग ये मान करके चलिएगा कि जून में आयोग अगर आ जाता है, ठीक है, पब्लिकली जून में अगर बन करके तैयार हो जाता है, आयोग काम करना शुरू कर देता है, तो ये जुलाई के आसपास हो सकता है यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकाल दें। क्योंकि कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि यूपी टेट हो तय समय से हो। उसका कारण है बहुत सारा पैसा, राजस्व जो है मिलता है सरकार को। तो यूपी टेट जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद ही परीक्षा होगी। तो यूपी टेट की परीक्षा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नवंबर के आसपास जाएगी, और उसके बाद ही आपका सुपर टेट होगा, और वो जाएगा आपका 2024 में। तो यही अभी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।